कितनी भी गलतियां हैं, कितनी भी कमियां हैं, यदि आपका गुरु उच्च का है तो है। कैसे है? केंद्र में, 1 में, 4 में, 7 में और इस जगह में किसी में भी आपका गुरु बैठा है और गुरु मार्गी है और अच्छी परसेंटेज है। यदि गुरु आपका केंद्र में बैठा है तन भाव में, तो आप सुंदर होंगे, खूबसूरत होंगे, बहुत ही बलवान होंगे, बहुत ही विचार के धार्मिक होंगे और बहुत खूबसूरत होंगे और बहुत धार्मिक होंगे। और गुरु से बड़ा कोई ग्रह इसलिए नहीं है कि गुरु मानसिक बल देता है, आत्मबल देता है। ये विष्णु भगवान है गुरु, विसर्पत देवता है, ये देवताओं का गुरु बृहस्पति है। यदि आप चौथे स्थान में चले गए तो ज़मीन, मकान, घोड़ा, गाड़ी, वाहन बहुत होगा और आपकी माँ खुश रहेगी। यदि गुरु मार्गी है तो कैसा है? गुरु मार्गी यदि गुरु है तो। यदि गुरु मार्गी नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। गुरु मार्गी होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद अब गुरु की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो लगा लीजिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो आपकी संतान है, इसमें शिक्षा और संतान लिखा है, सफलता, प्रेम। तो इसमें क्या है? आपके बच्चे अफसर बनेंगे। यदि धार्मिक ग्रह बैठे हैं उसके साथ में चौथे स्थान में, मान लो चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है या यहाँ चंद्रमा है या यहाँ चंद्रमा है, 8वें स्थान में भी केंद्र है, 7वां स्थान भी केंद्र है, चौथा स्थान भी केंद्र है और ये स्थान भी केंद्र है, 12वां स्थान व्यय और विदेश यात्रा। यदि यहाँ किसी में भाव में भी चंद्रमा बैठा हुआ है या गुरु बैठा हुआ है, उसके साथ में 2-4 ग्रह और भी बैठे हैं तो वो गज केसरी योग बन जाएगा, लक्ष्मी योग। लेकिन कब बनेगा? जब उसकी परसेंटेज अच्छी हो चंद्रमा की, जब परसेंटेज गुरु की अच्छी हो, दोनों मार्गी हों। अब कई लोग पूछते रहते हैं, भैया बता दो मेरा तो कर्क राशि है। अरे राशि तो कितने करोड़ों लोगों की राशि कर्क राशि है, पर सारे थोड़ी सब कुतियाँ प्रयागराज जाए तो पत्तल को चाटी। सारे लोग तो करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते ना कर्क राशि वाले। मान लो मेरा नाम क्या है? स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। राशि मेरी कौन सी है? राशि मेरी यही है जो आपको बता रहा हूँ, कर्क राशि। तो कर्क राशि का जो गुरु ये आया है 18 अक्टूबर से, गुरु ग्रह जो आया है तो यहाँ से शुरू करता है वो। यहाँ चौथा स्थान में यदि 4 लिखा हुआ है तो ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन से प्रसन्न होता है। और आप याद रखना कि गुरु विसर्पति कब जाते हैं? भगवान राम ने क्या बोला था? आपके समझ में आएगा तो समझा देता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या बोला? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल है, निष्कपट है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये क्या बोलते हैं? ये कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही बैठे रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं। ये आत्मा रूपी शरीर में विराजमान है और इसमें आ जाते हैं कुंडली में। यदि यहाँ बैठे हैं और आपका मन निर्मल है, स्वच्छ भाव से आप जीवन में पूजा पाठ या धर्म भाव या दान या माँ बाप की सेवा, तो मैंने 3 साधन बताए थे पिछले बार में, लेकिन कोई देखता ही नहीं है क्योंकि उसमें लड़कियाँ, लेडीजें, औरतें सुंदर सुंदर हीरोइनें डाल देता हूँ तो लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही तो बहुत लड़कीबाज है, लुगाईबाज है, लड़कियाँ देखता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको इसलिए डालता हूँ कि लड़कियों को तो आप लाइक और कमेंट कर रहे हो, ये ज्ञान की बात सुन नहीं रहे, इसलिए बीच बीच में लड़की औरत डालता हूँ। तो ये देख लीजिए, जो पत्नी भाव है, यदि यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाता है आपका, चंद्रमा मतलब गुरु की जगह गुरु बैठा, चलो गुरु का ही विवेचना कर देता हूँ मैं, बहुत लंबी विवेचना करूँगा जब करूँगा, अभी मुझे समय नहीं है। गुरु जो यदि बैठ गया पत्नी भाव में, 7वें भाव में, तो आपकी पत्नी बहुत धार्मिक होगी, पतिव्रता होगी, लक्ष्मी होगी, कोई जॉब में होगी और बहुत धनवान घर से होगी या बहुत बड़े उद्योगपति की लड़की होगी या बहुत बड़े अफसर की बच्ची होगी और वो खुद भी अफसर बन सकती है। और उसके ग्रह ऐसे हो गए, साक्षात लक्ष्मी होगी, परिवार, कुटुंब, समाज, सब के लिए वो अच्छी ही होगी। यदि इस जगह पे पत्नी का भाव में या मान लो आपके भाव में, माँ के भाव में, यदि आपका यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाता है या गुरु बैठ जाता है तो वो 1200 को यहाँ बैठ जाए 7वें भाव में, ये भी केंद्र स्थान है, चाहे यहाँ बैठ जाए, ये भी केंद्र स्थान है, चौथा स्थान, चाहे बॉडी में बैठ जाए और चाहे आपके आयु में बैठ जाए, चाहे आपके 12वें स्थान में गुरु बैठ जाए, वो मार्गी हो गुरु। ध्यान रखना, मैं क्या बोलता हूँ बार बार, मार्गी हो, अस्त ना हुआ हो, परसेंटेज खूब हो, अच्छी खासी, 9%, 8%, 7%, 6%। यदि परसेंट 0 रहा, यहाँ पे 0 लिखता हूँ आउट में, यदि 0% रहा, 0% रहा गुरु, तो आपका यहाँ पे बैठा होना या यहाँ पे बैठा होना, कर्क राशि बन जाना, ये सब बेकार है। मान लो बूढ़े आदमी को किसी घर का मालिक बना दिया जाए, ये बूढ़े आदमी है, मान लो सर शिरडी साईं बाबा को ना छोड़ के, ना जान के, इनको एक बूढ़ा बाबा समझ लो, बूढ़ा बाबा घर में बैठ जाता है
तो आसपास के लोग बैठे, भैया उसके घर में एक आदमी रहता है, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब डरना, कोई गलत काम ना हो जाए। लेकिन ये किसी की रक्षा नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी यहाँ पे बैठ जाए, बूढ़ा अस्त होकर गुरु बैठ जाए यहाँ पे, अस्त गुरु किसी काम का है नहीं है, उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं है। तो पहले नंबर उसकी परसेंटेज, गुरु की परसेंटेज, गुरु ग्रह है और गुरु की क्या चाहिए, परसेंटेज। गुरु की परसेंटेज कैसी चाहिए, कम से कम 10, नहीं तो 9, नहीं तो 8, इतने परसेंटेज कम से कम चाहिए। यदि परसेंटेज अच्छी नहीं है, गुरु की परसेंटेज अच्छी नहीं है, अस्त गुरु है, अस्त समझते हो, डूबा हुआ अस्त, बुढ़ा, ये अस्त हो गया, बुढ़ा हो गया और वो बैठा हुआ है, तो क्या कर लेगा बूढ़ा आदमी, जवान आदमी आएंगे मारपीट की चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो उदय और बालगृही और ये यौवन अवस्था, ठीक है ना, युवा, बाल और बकरी और अस्त, ये सारी चीज़ों को आप समझ लो। पहले अस्त मतलब डूबा हुआ है, डूब गया, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका यदि कोई चीज़ डूब चुकी है, अस्त हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, तो आपको कुछ भी फल नहीं देगा। आप पंडितों के देख देख करके परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, रोते रहोगे पूरी ज़िंदगी के। हर पंडित ऐसा बोलता है मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा भैया, बूढ़ा आदमी है वो क्या करेगा। तो परसेंटेज पहले दिखवाओ कि कितने परसेंटेज, आप पूरा कुंडली बना के देंगे आपको। मतलब मैं तो टाइम कम है लेकिन फिर भी मैं बना दूंगा। दूसरी चीज़, चलो दूसरों को डालो, जो पंडित देखते हैं, मेरे पास तो समय कम है फिर भी मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं कि बनाऊंगा नहीं। दूसरा ये देखो परसेंटेज है, यदि इसी प्रकार चंद्रमा की परसेंटेज, मतलब चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा चंद्रमा, लो मैं यहाँ लिख देता हूँ चंद्रमा लिख दिया मैंने यहाँ पे, या यहाँ पे चंद्रमा लिख दिया, ठीक है ना। अभी चंद्रमा की परसेंटेज है 0% है। क्या करेगा वो चंद्रमा, क्या लाभ देगा। तो इस प्रकार पहले नंबर अपना देखना है कि आपके जो ग्रह हैं वो बकरी कितने हैं, मार्गी कितने हैं। आपके ग्रह बकरी कितने हैं, मार्गी कितने हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मार्गी और बकरी का देखना है आपका बहुत ज़रूरी है, और अस्त और बकरी का देखना ज़रूरी है कि बकरी हैं, अस्त हैं या मार्गी हैं। और देख लीजिए ये हैं दशाएँ, जैसे गुरु की महादशा 16 साल, चंद्रमा की 10 साल, शनि की 19 साल, ठीक है ना। अब शनि को तो मैं भूल ही गया, शनि को आपको बताते बताते भूल गया। शनि, ये हैं शनि महाराज, शनि महादशा, शनि महादशा ये चलती है 19 साल। कितने साल ये चलती है, 19 वर्ष। कितने वर्ष चलती है, 19 वर्ष चलती है, ये 19 वर्ष चलती है। अब इसमें शनि मार्गी है या बकरी है। यदि मार्गी है तो बेस्ट, ये लिख दिया मैंने बेस्ट। और यदि बकरी है, गुरु मार्गी, तो बेस्ट। मार्गी है तो बेस्ट, लिख दिया। अब इसमें परसेंटेज देखनी है, गुरु अस्त, अस्त का मतलब क्या होता है, अस्त मतलब बूढ़ा, और गुरु युवा, तो ये कि युवा है वो काम करेगा, चंद्रमा युवा है। अब शनि मान लो मार्गी नहीं है, आपका बकरी है, और गुरु आपका मार्गी हो, चंद्रमा सब मार्गी, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि सबसे मोस्ट वैल्यू किसकी होती है, शनि की। यदि शनि मार्गी है तो आपका बेस्ट है, और शनि की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, 10%, 8%, 9%। शनि बकरी नहीं होना चाहिए। तो बकरी क्या है, टेढ़ा। और गुरु यदि आपका बकरी है और खूब अच्छी जगह बैठा है तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो ग्रह जहाँ बैठा है, मान लो पंचम में बैठा, त्रिकोण में बैठा, केंद्र में बैठा, यदि केंद्र का गुरु है और मार्गी है तो 1000 दोषों को कुंडली के दूर करता है। वो कुंडली के कितना दोषों को दूर करता है। यदि कुंडली में ये 1, 4,
7, 8 और 12 में किसी में भी गुरु बैठा है, केंद्र कहलाते हैं ये, और मार्गी है और युवा है, तो आप करोड़पति तो हो, लेकिन शनि का मार्गी होना जरूरी है। अब शनि भी जरूरी है। तो इस प्रकार से यदि वो ऐसे स्थान को देखेगा, पंचम दृष्टि जाती है उसकी, तो आपके बच्चे अफसर बनेंगे, ज़मीन मकान घोड़ा गाड़ी वाहन सब कुछ होगा, और शिक्षा संतान आपकी फलेगी। यदि उसकी दृष्टि त्रिकोण में जाती है, वक्री होकर के पीछे आता है, लौटता है, तो आपके रोग ऋण और शत्रु नष्ट हो जाएंगे। रोग खत्म हो जाएगा, ऋण खत्म हो जाएगा, और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि पत्नी भाव पर जाती है, सातवां दृष्टि भी होती है, पंचम, सातवां और नवम, तो पत्नी भाव पर जाती है तो आपकी पत्नी धार्मिक होगी, सत्यवादिनी होगी, पतिव्रता होगी, और लक्ष्मी होगी, और उसकी संतान भी बहुत लकी होगी, और खूबसूरत भी होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी। देखने में आपका मन हरदम उसके पास आसपास घूमता रहेगा। स्वभाव भी बहुत मृदुल स्वभाव होगा। भाई पत्नियों का तो दिया गया है, तो मैंने एक बार डाला था तो लोग गाली देने लग गए थे मेरे चैनल को। मैंने डाला था कोपे मृद्वी रतो वैश्या भोजने प्रियवादिनी विपत्तो बुद्धिदाभिया सा नारी बहुत दुर्लभा। यदि पत्नी गुस्सा होकर आप आते हो, मृदुल स्वभाव से बड़े प्रेम से बोलती है, पानी देती है, इज्जत करती है, पैरों में गिर जाती है, हाथ जोड़ती है, समझ लो ये लक्ष्मी है। कोपे मृद्वी रतो वैश्या, अब रतो वैश्या तो नहीं बोलूँगा, और तो थोड़ा आप लोगों को समझ में गलत आता है, लेकिन अब हर चीज़ आने लगी है यूट्यूब में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ रहा है। समय आएगा तो मैं इस चैनल को बताऊंगा कि ज्योतिष होता क्या है, बस समय नहीं है। मैं फौज की नौकरी करूं या ये सब ज्योतिष करूं, तो मैंने मंदिर भी अभी छोड़ दिया है। महाकाली, विशाल महाकाली मंदिर अमृतसर पंजाब बना हुआ है निमला कॉलोनी में, जिसका उद्घाटन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया था पंजाब के, और अभी इस समय पर वहाँ सत्ता दूसरी की है। इस समय आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने हमारे मंदिर को सीज कर रखा है, लाइट काट दी है, तो मंदिर अभी वैसे बंद पड़ा है। मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे सब बच्चे सब सेटल हैं। मैं कर्क राशि का जातक हूँ, मेरे बच्चे भी कर्क राशि के हैं, सब देश विदेश में सेटल हैं, सब पैसे कमा रहे, गाड़ी वाहन घोड़ा गाड़ी मकान सब कुछ है मेरे पास। और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका गुरु मार्गी है और केंद्र का गुरु है, केंद्र का आपका जो है ना चंद्रमा है या त्रिकोण का है, और वो मार्गी है, और आपका शनि भी मार्गी है, तो आप खूब धनवान रहेंगे, ऐश्वर्यशाली रहेंगे। यदि इसमें कोई कमी है तो मैं बता, फिर दूसरी दृष्टि जाती है उसकी पत्नी के, पत्नी का मैंने वर्णन कर दिया कि पत्नी आपकी खूब धार्मिक होगी, सत्यवादिनी होगी, पतिव्रता होगी, कोपे वृद्धि तो वैसे भोजनीय प्रिय वाली, भोजन के समय प्रिय वचन बोलने वाली, सा नारी बहुत दुर्लभा। ऐसी स्त्रियाँ अब नहीं, अब कैसी हैं? कोपे कोपा, यदि आप गुस्सा हो तो पत्नी और गुस्सा होगी। कोपे कोपा रतो लज्जा, जब आप संभोग करोगे तो लजाएगी, तो लज्जा भोजनी कटुवादिनी, भोजन के समय या कोई विपत्तो सर्पणी, जब विपत्ति पड़ेगी तो आपको वही दोष देगी वो। विपत्तो सर्पणी तो अल्लाह बोला है मैंने, ये संस्कृत शब्द है, सांप के समान फुफकारेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हमारा चैनल ही बंद कर देते हैं लोग। तो सच्चाई बोलना नहीं है अभी इस ज़माने में। जैसे वो सर्पणी है, जैसे अभी उसका अपने पति का ही मर्डर करवा दिया, सांप से कटवा दिया किसी ने, वहाँ जाके शिलोंग में कहाँ ले गई थी, मेघालय, वहाँ पटक दिया, बच्चे को मार दिया, पति को अपने। तो इस टाइप की औरतें हैं। विपत्तो सर्पणी तुल्या सा नारी भव सा विद्यते, ऐसी नारी विद्यमान है। तो अभी ये कहना थोड़ा अर्थ गलत हो जाता है, क्योंकि लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, और स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही को समझ नहीं पा रहे। मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मैं आत्मबल से चलता हूँ, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। जितने भी ये सब ग्रह हैं एक तरफ रखे रहते आती हैं मेरे सामने। मैं ऐसा अहंकार से नहीं बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि आप मात्र भक्ति इस पे चले जाओ। इस भाव को ले लो, नवम भाव को। ये नवम भाव है, 9 लिखा ना, 09, देखो ये लिखा 09। यदि यहाँ पे गुरु है, गुरु से यहाँ से आया तो पंचम दृष्टि में ये आ गया। यहाँ प्रेम, सफलता, शिक्षा, संतान आपकी बड़ी उच्च की हो जाएगी, आपकी सफलता मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, संतान की विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, जो भी चीज़ें आपको सब मिलेगी। दूसरी चीज़ पत्नी भाव, यहाँ भी सब कुछ आपकी पत्नी का सब आपको बता दिया। अभी आ जाओ यहाँ पे इस भाव में, ये जो स्वभाव है नेचर, ये नेचर भाग्य भाव और धर्म भाव। यदि गुरु साक्षात विष्णु का रूप है बृहस्पति, तो वो तो गलत नहीं चाहेगा ना कि आप मीट मांस खाओ, के दारू पियो, के शराब पियो, के आप किसी को गालियाँ दो, के जलन ईर्खा रखो। यदि आपका ऐसा स्वभाव है, नेचर बिल्कुल बहुत प्यारा नेचर है आपका, आप परोपकारी मनुष्य हैं, धार्मिक मनुष्य हैं, खाली नाम से कर्क राशि नहीं है कि आप वाकई में यहाँ से अच्छे ग्रह बैठे हैं आपके यहाँ पे, या दृष्टि पड़ रही है गुरु की, और गुरु का परसेंटेज भी अच्छी है। अस्त नहीं है गुरु, युवा है, समझ गए, जवान है, या
बाल्यावस्था में तो वो भी किसी काम का नहीं, यदि वृद्धावस्था है, अस्त हो गया है, तो वो भी किसी काम का नहीं। युवा होना चाहिए गुरु, और युवा ही आपका शनि होना चाहिए। और यदि इस इधर पर बैठा गुरु तो भी आपके 1000 दोषों को दूर करता है। केंद्र का गुरु 1000 कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। कब करता है? जब शनि भी मार्गी हो महाराज। यदि शनि आपका, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, शनि आपका मार्गी होगा तब, मार्गी यदि शनि मार्गी होगा तो, और शनि यदि वक्री है तो ये सारे ग्रह आपके जितने मर्जी अच्छे रहे आए, आपके जीवन में तकलीफें रहेंगी। दूसरा, चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि यदि ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, कोई कमी है, तो आपने क्या करना है? इन पंडितों के उपदेश तो सुनो, आपका मन है, आपकी आत्मा है, आप देखते ही रहोगे, लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, वो लोग पैसे भी कमाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मेरा उपाय काम करेगा। आपने क्या करना है? गुरु को जगाना है, गुरु बल प्रदान करना है, गुरु को उच्च का बनाना है। तो कैसे करोगे आप हे माधव, हे गोविंद, हे नारायण रक्षा करो, त्राहि माम शरणम बजनामि, आप इनको पुकारो। ये साक्षी गोपाल हैं, इनको पुकारो। ये साक्षी गोपाल आपके दिल में है, हृदय में है। हर एक मनुष्य प्राणी के हृदय में इनका वास है। किनका वास है? इस माधव का, ये नारायण का वास है। जो ये सारी सखियाँ इनको लेके घूम रही हैं, इनका वास है। ये मनोहर छुपे हुए हैं, ये मुरली मनोहर, हे मुरली मनोहर मुझे बचाओ, हे नारायण रक्षा करो, हे श्याम बाबा रक्षा करो, श्याम खाटू वाले श्याम बाबा रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, हे राम रक्षा करो। फिर आपने क्या करना है? माता पिता की सेवा करनी है। यदि आपका गुरु वक्री है, या गुरु अस्त हो चुका है, या शनि मार्गी नहीं है, वक्री है, तो आप माता पिता की सेवा करिए। चाहे वो कितनी भी गालियाँ बकें, कितना भी गुस्सा करें, ये स्थान माता पिता का स्थान है। ये क्या स्थान है? 10वां स्थान पिता का है। तो ये पिता का स्थान है, और ये है माँ का स्थान, ये माँ का स्थान है, और ये पिता का स्थान है। ठीक है ना? यदि यहाँ पर सूर्य बैठा है, सूर्य, तो आपका पिता है। ये बहुत अभाग्यशाली हैं आप, बहुत ही लक्की हो, और आपको बहुत बड़ा जॉब या बहुत बड़ी अफसर बनने वाली हो। लेकिन मार्गी होना चाहिए। सूर्य भी मार्गी हो, अस्त ना हो, बूढ़ा ना हो, कोई भी ग्रह अस्त और हो ना हो। अब राहु केतु भी तो हर जगह वक्री ही होते हैं, लेकिन मिथुन का राहु मार्गी होता है, मिथुन का राहु लाभ कराता है। तो आप तुम रात दिन देखते रहते हो जन्म पत्रियाँ। हम ये नहीं कहते कि आप ज्ञानी नहीं हो, बहुत ज्ञानी हो भैया, आप बहुत भाग्यशाली भी हो। लेकिन असली ज्ञान तो यही है कि यदि शनि आपका मार्गी है, शनि आपका मार्गी है, तो आप लकी हो। चंद्रमा आपका मार्गी है, तो आप लकी हो। शनि की परसेंटेज अच्छी हो, परसेंटेज भी ज़रूरी है। गुरु की परसेंटेज अच्छी हो, गुरु, और ये सब तब जा कर के काम बनता है। और आप कुंडली का जो विश्लेषण लोग कर रहे हैं, वो पूरे भारत देश में एक राशि के करोड़ों लोग हैं। एक राहुल नाम का लड़का प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, इंदिरा गांधी का पोता, वो एक राहुल नाम का झाड़ू लगा रहा है। दोनों की तुला राशि है। एक मैं हूँ, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही, नाम राशि मेरी डा से है, हाहू डाडू डे। ठीक है ना? सारा ज्ञानी मनुष्य हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ? कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को अपना भाग्य में निर्मित है। कुछ दिन मैंने तपस्या करी, फिर मैं शास्त्री किया, फिर मैंने मंदिर खोला। 3 राज्यों में मंदिर मकान है, 4 में, लेकिन कहीं में नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? जॉब में हूँ। तो क्या है, मेरा यहाँ मंगल बहुत खतरनाक है। इस स्थान में मेरा मंगल बैठा है, इस स्थान में मंगल होने से मेरे को सेना का पद मिला। यहाँ पर मेरे 4-5 ग्रह इकट्ठे बैठे, गज केसरी योग, सब कुछ, ज़मीन मकान घोड़ा गाड़ी वाहन सब कुछ है, संपत्तियाँ अपार हैं, बच्चे सब अपार, ऊँचे सुंदर खूबसूरत धार्मिक बच्चे हैं। कोई गलत कर्म करने वाला कोई भी संतान नहीं है। संतान पक्ष में यहाँ अच्छा ग्रह बैठा, शुक्र बैठा, और दृष्टि पड़ रही है किसकी? गुरु की। 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही पंचम में, और यहाँ इस स्थान पर विशेष तौर पर पड़ रही, जिसको मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि माता पिता की सेवा करोगे तो आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगी। या गोविंद नारायण की भक्ति करोगे। नमः भाव क्या है? नेचर का। नमः भाव क्या है? यह 9 लिखा ना, ये किस चीज़ का है? ये नेचर स्वभाव, स्वीट नेचर, क्रूअल नेचर, दुष्ट नेचर, हत्यारा नेचर, मर्डर करने वाला नेचर, निंदक नेचर। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि जिसकी पड़ रही है, वो आदमी धार्मिक होगा, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा मनुष्य, मोक्ष मतलब दोबारा मनुष्य का अवतार ही न लेना, किसी जीव जानवर का अवतार ही न लेना। तो हम करोड़ों वर्षों से कहाँ घूम रहे हैं? हजारों वर्षों से हम कहाँ घूम रहे हैं पृथ्वी पे? कभी कुत्ता के रूप में, कभी गधा के रूप में, कभी सांप के रूप में, कभी
कीट पतंगा के रूप में, लेकिन मनुष्य का जन्म लिया है तो हमने इस माधव का ध्यान किया है। माधव कौन है? ये मूर्ति नहीं, ये तो हमने हृदय से बना लिया आकृति। उनको प्रणाम करते हैं, इनको सबको प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप दीप रखते हैं। देखो ये साईं बाबा ये धूप दीप लगाते हैं, सब कुछ रखा हुआ है। देखो ये धूप रखा हुआ है। वो बात नहीं है। आपके अंदर क्या है, आप अंदर से कैसे हो? आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है वो क्या कहता है? आपका जो ये हार्ट है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न बाबा। आप दिल के कैसे हो? आप हार्ट से दिल से कैसे हो? देखो ये इनका जो दिल है ना, ये हार्ट, ये कैसा है? ये दिल, बाबा जी का दिल कैसा है, श्याम बाबा का। यदि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, परोपकार, दया, धर्म, ईमानदारी, सच्चा, खाली बच्चों और पत्नी को पालने से तो गुरु ग्रह उच्च का नहीं होता। ये तो किसी आदमी ने मूर्खता से, पंडितों ने अपना पैसा कमाने के उद्देश्य से बना लिया। पहले नंबर इस माधव को बुलाओ, आप साक्षी गोपाल को बुलाओ, जो आप बोलता पुरुष हो। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहने वाला हूँ। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और गोविंद, हे नारायण, हे गोविंद रक्षा करो, हे माधव रक्षा करो, हे जग जग घूम रही। ये गोपकाएं औरतें, लड़कियां नहीं हैं, ये ऋषि मुनि है। तपस्या करके इसी जन्म में इनका साथ में चिपकने को मिला, इनका शरीर का स्वाद लेने को मिला। शरीर का स्वाद कैसा होता है? उनको शरीर में चिपकना, पैरों में गिर जाना, उनसे आलिंगन करना, यही स्वाद था। भगवान इतने सुंदर थे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर। देखो ये गोपकाएं बनी, राधा रुक्मणी जो भी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो मुरली मनोहर, वो नारायण, वो भगवान, वो अल्लाह, अकबर, ईसा मसीह, साईं बाबा, पीर बाबा, वो कितना सुंदर हो सकता है। तो उसकी कल्पना आपने नहीं की। तो जब छोटी सी माया के कीड़े बन करके हम उसमें जलते हैं और जल के मर जाते हैं, और जब तक हम जल के मर नहीं जाते या खाक नहीं हो जाते, जब तक हम माया में पत्नी, बच्चे या पराई स्त्री, लड़कियाँ, खूबसूरत, बाजार, मार्केट, और ये ज़मीन, मकान, घोड़ा, गाड़ी, वाहन। देखो कितने कितने मंत्री हैं जो बड़े बड़े IAS IPS, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसी माया में चपड़ के मर गए। किसी ने मोक्ष के लिए बोला, किसी ने ज्ञान दिया, या किसी मोक्ष की तरफ जा रहा है? सब लूट करके धनी बनते जा रहे, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हों, अदानी अंबानी हो, या बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हों, सब माया के प्रेरित हैं। तो भगवान ने क्या बोला? अरे भाई, भगवान ने ये बोला, चिंता सापन का ही न खावा, को जग जाए न व्यापी माया। संसार में ऐसा कौन सा वीर पुरुष पैदा हुआ जिसको माया ने न लपेटा हो? तो माया के बंधन को काटने वाला ये गोपाल है, इसकी शरण में रहो और नौकरी करते रहो। जैसे मैं फौज में कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। अब मैं लड़कियों की फ़ोटो डालता हूँ तो आप लोग गालियाँ रखते हो। मेरे को कोई लड़की नहीं चाहिए, मैं तो ये दिखाता हूँ कि देखो ये लड़की इतनी सुंदर है, और इस पर इतने कमेंट और लाइक आ रहा है और लोग बोल रहे हैं, और मैं इतना बढ़िया प्रवचन करता हूँ, भगवान का ज्ञान देता हूँ हिंदी में। आप उन महात्माओं के पीछे जा रहे हैं जो फ्री फंड में डेयरी में बैठे हैं, आप जैसे लोगों के आश्रय करके ऐसा आनंद ले रहे, गाड़ियों का, वाहन का, गाड़ी, वाहन, घोड़ा गाड़ी, धन संपत्ति, डेरा बना के बैठे हैं, अरबों खरबों के रुपए कमा रहे हैं। उनकी बातें सुनते हो। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही की बातें सुनते, जो रात दिन अंधेरे में, जंगल में, बॉर्डर में, ऐसे खेत खलिहानों में, ऐसे जंगलों में पड़ा रहता है। ऐसे देखो फौजी में ऐसे बन करके ड्यूटी कर रहा है, IAS ड्यूटी, सब ड्यूटियाँ करके कितना कष्ट भोग करके अपने बच्चों को भी और आप लोगों को भी यही ज्ञान देता हूँ कि आपने अकेली ज़िंदगी जीने। बच्चों ने कहीं तपस्या करी, वो आपके बच्चे बन गए, पत्नी बन गई, लेकिन आपने इसकी शरण में जाना है, इनकी शरण में जाना है, इनकी शरण में जाना है, नारायण की। ये बैठे, हे गोविंद, हे नारायण, चित्त अनंत अविनाशी, और हैं ये। मैंने प्रैक्टिकल देखा। आप बोलोगे हाँ पक्का देखा होगा, या बोलोगे झूठ बोल रहे हो, देखा है। लेकिन उन्होंने बोला कर्म करो, इस चक्कर में मत पड़ो। जिस जगह तुम बैठे हुए वो घोर निंदनीय जगह है, वो गुरु की पदवी है, और गुरु को हाँ नहीं बैठना चाहिए। खाली ज्ञान दो, उस पर मत बैठो, क्योंकि उसमें लाखों रुपये आने लग गए थे। अमृतसर में जो मंदिर बनाया था, महीने में लाख रुपये आते थे मेरे। मैं 2007 में पोस्टिंग चला गया बंगाल से, फिर मेरी अपकीर्ति शुरू हुई, मेरा रैंक टूट गया, बर्बाद हो गए हम, और बर्बादी का आलम लिए घूम रहे हैं। पर हम सत्य धर्म पे चलने वाले मनुष्यों में से एक हूँ, और मैं अपने आत्मा से प्रबलता से यही कहता हूँ, आप भी वैसे बनो। आपको तो लोग गालियाँ देंगे ही देंगे, यदि आप धर्म पे चलोगे तो आपको मार भी देंगे, आपका शरीर का विनाश भी कर देंगे, छिद्र बुद्र कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे। ये अमित शाह वगैरह जो भी हैं, ये सब, ये तुम इनको सोच रहे हो कि ये देश का कल्याण करने वाले हैं। नहीं, आप किसी भी मंत्री अफसर पर भरोसा मत करो, आप अपने माधव पे, गोविंद पे, नारायण पे अपने आप पर भरोसा करो। ये सब लोग राजपद के लिए, कुर्सी की लालच के लिए ये कुछ भी कर देंगे, कोई अच्छा नहीं है। आप अच्छे हो, आप अपने आप को पहचानो, और ना ये गुरु के चक्कर में पड़ो,
न राहु के चक्कर में पड़ो, न केतु के चक्कर में, न शनि की 7.5 में। ये मूर्खता में पड़ोगे तो आपका जीवन अपने आप को नष्ट कर डालोगे। आप खाली भजन करो भगवान का, हे नारायण हे गोविंद मेरी रक्षा करो, और ये रक्षा के लिए आएंगे, इनको आना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म आपके ठीक हों। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।